अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को फाइनल एहतजाजी कॉल की तैयारियां जोरों शोर से जारी रखे हुए है और हुकूमती रद्द अमल को देखकर जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ कामयाबी से फाइनल कॉल की हाइप बनाए हुए है। नाकाम से नाकाम एहतजाज भी हुकूमती रुकावटों के बायस कामयाब तस्वर होता है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने एहतजाज से निमटने के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला किया है। इत्तलात है कि रियासत कंटेनर्स और लाठी के अलावा एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वालों के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट्स और मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने समेत तुलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मंसूख करने का इरादा रखती है। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम मालूमात पीटीवी न्यूज के एक्स अकाउंट से जारी की गई हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि मालूमात गैर शरई VPN इस्तेमाल करते हुए शेयर की गई हैं। वैसे शुक्र है कि वजारत दाखिला की जानिब से यह ऐलान नहीं कर दिया गया कि एहतजाज में शिरकत करने वाले को घर में दोबारा खाना भी नहीं मिलेगा। इन तमाम इकदामात के तनाजुर में जहां हुकूमत घबराहट का शिकार नजर आती है, वहीं एक आजाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब को 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल में कोई दमखम नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है कि 24 नवंबर की कॉल पानी का बुलबुला है, होना कुछ भी नहीं है, अंदर से सब मिले। गंडापुर साहब आज जेल में किसका पैगाम लेकर गए हैं? फैसल वाउडा साहब ने यह भी कहा कि 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में अमरीका का किरदार था। ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की आदत किधर है? पाकिस्तानी जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब KPK में बैठे हुए। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को जरूर मानूंगा कि मुदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कान और ज़बान समझी जाने वाली हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने बानी PTI से मुलाकात के बाद अदियाला जेल के बाहर जब गुफ्तगू की तो कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान साहब आज इमरान खान साहब से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त मांगने आए। खान साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और बेगुनाह कैदियों की रिहाई को मद्देनजर रखकर मुज़ाकरात करें। सियासी जमातें हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखती हैं। बात के लिए जुमरात तक का वक्त है। अगर मैंडेट वापस कर देते हैं तो 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने इजाजत मांगी है कि आप हमें इजाजत दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें एस्टैब्लिशमेंट से ही। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ, जो वोट चोरी हुआ है, बेगुनाह लोग जो कैद में रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया। स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मल्टीपल इजलास से किए गए बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो लीक पर काफी सवालात खड़े हो गए हैं। माजी में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा भी अपने शौहर के लिए सियासी जद्दोजहद करती रही हैं और बुशरा बीबी की जानिब से की गई गुफ्तगू को सियासत में अमली एंट्री के तौर पर बाकायदा ये करार दिया जा रहा है। किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को एहतजाज में शिरकत के लिए मजबूर करना और उस मेंबर पार्लियामेंट की वफादारी को बजरिए वीडियो सबूत मांगना और जिस किस्म के हिदायत या डायरेक्शन जारी की जा रही हैं, उस हवाले से बड़े सवाल रेज हो रहे हैं और सवाल ये भी खड़ा होता है कि वीडियो सबूत हिदायत जो है क्या ये हिदायत के तौर पे ली जाएंगी पार्टी की जानिब से या फिर एक वार्निंग तस्वर होगी या एक थ्रेट के तौर पे, क्योंकि हुकूमत को ऑलरेडी एक मौका मिल चुका है कि हुकूमत कह रही है बाकायदा तौर पे कि अब आपको पार्टी के लोगों को या सपोर्टर्स को निकालने के लिए बाकायदा तौर पे थ्रेट दी जा रही है और बाकायदा फोर्स करना पड़ रहा है। क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा ने वाजगाव अंदाज में ये भी कहा है कि जो वीडियो सबूत नहीं देगा, यानी कि गाड़ी और बसेस की सिर्फ आपने वीडियो बनानी नहीं, आपने दिखाना है कि कितने लोग आप लेकर आ रहे हैं और उसको जो ये नहीं देगा उसको अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट भी नहीं दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को, और उन्होंने सख्त बहरहाल तनकीद का निशाना भी बनाया, तंजन उनका कहना था कि एक गैर सियासी बापर्दा खातून की ऑडियो सामने, क्या गैर सियासी खातून जलसे जुलूसों की प्लानिंग करती हैं? PTI के लोग कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देने जा रहे हैं, इनका सरप्राइज दरअसल दहशतगर्दी है। गैर सियासी खातून की एक ऑडियो आई है कि वो गैर सियासी खातून मुकम्मल तौर पर टारगेट दे रही है। एक तरफ गैर सियासी हैं, ओ भाई गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, उन्होंने कहा हम सरप्राइज देने जा रहे हैं, हम कुछ नया करने जा रहे हैं और दहशतगर्दी करना ही एक नई चीज है। हुकूमत जो है वो उसको सब मालूम है, हम सब देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है।
आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शोधा की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। एपिक्स कमेटी मीटिंग के एक और पहलू पर से पर्दा उठाते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने आज इजलास में कहा कि हमारी पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। मेरा लीडर 1.25 साल से कैद में है, उसका कोई जुर्म और गुनाह नहीं। ये दोनों बातें उन्होंने तबर्रुक के तौर पर की हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने का। शेख साहब, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इन तमाम रिपोर्ट्स को? क्या जब इमरान खान साहब ने गो हेड दे दिया है मुज़ाकरात के लिए? देखें, पहली बात तो ये है, मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मुज़ाकरात और नो मुज़ाकरात किसी भी कीमत पे 24 की कॉल जो है इस किस्म की गुफ्तगू या खबर से वो इफेक्ट नहीं होगी। तो 24 सब एवरीबडी शुड बी रेडी, एवरीबडी शुड बी प्रिपेयर्ड। आज क्या हुआ? बट 24 को एक मैं जरूर ये बात ऐड करना चाहूंगी कि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं 24 का मुज़ाकरात के नतीजे में ही 24 की जो कॉल है वो जश्न में भी तब्दील हो सकती है। देखिए, 24 की कॉल जो है जी वो बिल्कुल इस वक्त तक ऑन है। वो कॉल जो है, आई डोंट नो उन्होंने किस सवाल पे ये रिस्पॉन्ड किया, मगर मैं बसीयत सेक्रेटरी इत्तलात ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ऑन है। लोग चीज़ों को ट्विस्ट करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि जो तैयारियां की जा रही हैं 24 की कॉल के हवाले से उनको मुजल्जल किया जा सके, तो लोगों ने किसी भी हवाले से उस पर तवज्जो नहीं देनी है। मुज़ाकरात और नो मुज़ाकरात 24 की कॉल ऑन है और हम सब 24 को आ रहे हैं। एक बात। नंबर 2, जो आपने असल सवाल किया वो मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब के पास ये दोनों हजरात गए, बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे मिलने की, क्योंकि बहुत अरसे से सियासी लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा। इवन लास्ट टाइम जो हमारे दोस्त थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, डिटेन कर लिया गया 3 अपोजिशन लीडर्स को, पंजाब समेत, सेनेट समेत और नेशनल असेंबली। राइट। अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और साथ हमारे सदर भी हैं, उन्होंने जाके सारी तैयारियों के हवाले से खान साहब को ब्रीफ किया। खान साहब वाज वेरी हैप्पी। खान साहब गेव डायरेक्शंस और भी कि जी कुछ और कमी वगैरह को और हिदायत भी दी कि इसको इधर से भी बेहतर किया जा सकता है एहतजाज को 24 के हवाले से। तो वहां गुफ्तगू के दौरान ये पॉइंट रेज हुआ कि ये तो हमें आपसे फिर मिलने नहीं देंगे, ये तो हर चीज बंद कर रहे हैं, नेट भी बंद करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी बंद करेंगे, तो हम आपसे कैसे रब्ता करेंगे इन केस इस दौरान, क्योंकि इनकी जो मामलात हैं बड़े ढीले नजर आ रहे हैं। अगर इस दौरान ये अप्रोच करते हैं, गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सवाल किया गया। ये जो 2 दोस्त हमारी तरफ से गए थे, तो उन्होंने, क्योंकि उनकी खान साहब की इजाजत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना जी, तो खान साहब ने वाजे कहा कि एक तो 24 की कॉल किसी हवाले से डिले नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो ये 3 मुतालबात जो है, मैंडेट की वापसी, 26वीं तरमीम का रिवर्सल, बगैर ट्रायल के इम्तिहान हमारे हैं उनकी रिहाई, इस हवाले से आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। पहले मुतालबात वो हमारे मान लें, एग्री कर जाएं कि हमारे अहदाफ मुतालबात हैं, बस ठीक है, फिर उससे बात कर लें, मगर उसका फिर कॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। सो कॉल होगी इन एनी केस? जी, कॉल होगी, यानी कि एहतजाज किया जाएगा, टॉक्स और नो टॉक्स लाइक यू सेड। हाँ, एहतजाज तो किया जाएगा। क्या पता मुज़ाकरात में कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए, आप लोग को कह दिया, कन्विंस कर लिया जाए कि आप जी कॉल ऑफ कर दें और हम जो है मुतालबात भी तस्लीम करने को तैयार। आप एक ज़हन में रखिएगा मेरी बात ज़हन में रखिएगा। ये जो एहतजाज की कॉल खान देता है ना, वो खान की जात के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको कॉल ऑफ करने का। बस मैं आपको वन लाइन बता देता हूँ। राइट। तो हम अपने कायद के हुक्म पे बस अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर किसी ने अप्रोच किया और उनको लगा कि ये 3 अहदाफ पे बात हो सकती है, वो करें, तो ये तो हमारे मुतालबात हैं, हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। और शेख साहब, मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ उनके साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही होंगे? देखें जी, मीनिंगफुल डायलॉग के हवाले से ये खान साहब ने पहली दफा बात नहीं की है। अगर आप पीछे चली जाए तारीख में, 8 महीने पहले भी बात की, 6 महीने पहले भी बात की, अभी महीना पहले बात की। मीनिंगफुल डायलॉग अकॉर्डिंग टू खान साहब मीन्स कि यू टॉक विद समबडी, यू नेगोशिएट विद समबडी हु कैन डिलीवर। पंजाबी कहना जिन्हें पल्ले कुछ होवे उहदे नाल गल करो ना, जिन्हें पल्ले कुछ नहीं है तो उहदे नाल की गल करी। सो और मौजूदा हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। बट शेख साहब ये भी बता दीजिए कि बड़ी इस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि गंडापुर साहब किसी खास शख्सियत का पैगाम लेकर गए हैं। नहीं, गंडापुर साहब किसी का पैगाम नहीं लेके गए जी। मैंने आज सुबह भी उठते साथ ये खबरें एक तरदीद कर चला रहा था, तो मैंने उसकी तरदीद कर दी थी।
So it's just that. I spoke to Gandapur, I spoke to Barrister Gawar, and there was nothing of that sort. शेख साहब ये भी ज़रूर समझाइएगा कि और बुशरा बीबी जब वो ये डायरेक्टिव्स जब दे रही हैं और उनसे मुतालिक भी, चूंकि वो आपकी जो पार्टी के इजलास हैं उसको हेड भी कर रही हैं, उसको लीड कर रही हैं, वो हेड नहीं कर रही हैं, लेकिन वो पार्टी ठीक है, लेकिन एहतजाज के हवाले से वो डायरेक्टिव्स और उनकी एक ऑडियो भी सामने आई है मंजर आम पर, वो बहरहाल ऑथेंटिक है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सुने, सदारत बैरिस्टर गौहर की थी, स्टेज सेक्रेटरी नकाबत कह लें आप, वो मेरे पास थी, पहली तकरीर मैंने की, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हमारे मेजबान चीफ मिनिस्टर केपी, और फिर इस तकरीब के अख्ताम पे मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने अपने मियाँ का पैगाम उनके अल्फाज में अपने लोगों तक पहुंचा दिया। सो शी वॉज एक्टिंग एज अ मैसेंजर। अफसोस की बात यह है कि उन्होंने गुफ्तगू शुरू करने से 15 मिनट पूरे लगाए इस बात पे कि मेरा सियासत से, क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी दिलचस्पी है, मेरा कोई शौक नहीं है, ना सियासत में ना क़यादत में। मैं तो एक वो बीवी हूं जो अपने मियाँ का पैगाम बहैसियत जिम्मेदारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। और हर जुमला जो उन्होंने कहा, जिसे आप उनका डायरेक्टिव कह रही हैं, शी डिलीवर्ड इट एज डायरेक्टेड बाय इमरान खान साहब एंड शी मेंशन्ड इट। खान साहब ने ये भी कहा, बट शेख साहब, उनको एक डिफेक्टो लीडर जो है इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है, वो अगर जब डायरेक्टिव ये हमारे मुखालिफ जो है ना, वो इस लीडरशिप को अंडरमाइन करने के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन आप भी जब ये कहते हैं, आप भी जब कहते हैं कि इमरान खान साहब का पैगाम बुशरा बीबी के थ्रू आ रहा है, तो डज दैट नॉट मीन कि लीडरशिप पे एक ट्रस्ट डेफिसिट खान साहब का है कि वो उनको अपनी एहलिया के जरिए पैगाम भिजवाने की जरूरत महसूस हो रही है? आप मेरी बहन, कैसी आप बातें कर रही हैं? सियासी लीडरशिप को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। बंदे गए ने, 3 अपोजिशन लीडर उन्होंने फड़ लिया, डिटेन कर लिए, वहां चौकी में बिठा लिए। उससे एक हफ्ता पहले मैं गया, मेरे साथ 5 आदमी थे, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए जा रहा है सुपरिटेंडेंट जेल, वो मिलने किसी को नहीं दे रहा। तो जब हमें मिलने ही नहीं दे रहा, तो जो भी उनकी जौजा या उनकी हमशीरा जो उनको रेगुलर मिलते हैं, जिनको इजाजत है या जो उनके साथ रही इतना अरसा, उनकी एक्सेस थी, अगर कोई एक्सेस वाला बंदा वो पैगाम ले आता तो इसमें कौन सी पूरी बात है? बट शेख साहब, आप जब बुशरा बीबी मेरे गल दसो जी, कल वो खालिद चौधरी या फैसल चौधरी, ये 2 भाई भी हमारे वहां पे होते हैं, एक को खान का पैगाम लेके आ जाएंगे तो कहांगे भैया डिफेक्टो लीडर बन गया जी। इस तरह नहीं होता। उनके साथ साथ अलीमा खान साहिबा भी देती हैं, और उन पर भी एतराज ये उठाया जा रहा है कि वो भी, खान साहब तो नेपोटिज्म और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ। ये नेपोटिज्म नहीं है, हमें हमारे लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, पर आज बहरहाल गौहर साहब भी थे, लेकिन गौहर साहब के थ्रू तो किससे बात करें? ठीक है, बट शेख साहब ये जरूर बताइएगा कि बुशरा बीबी, जब आपने वो ऑडियो से मुतालिक बताया, नहीं ऑथेंटिक है वैसे वो ऑडियो जो सामने आई है? वो जो कुछ ऑडियोज आई हैं जिसमें वो डायरेक्टिव्स आप बात कर रही हैं, वो ठीक है, वो आप कंफर्म करते हैं कि बुशरा बीबी की हैं? इतने लोग हॉल में बैठे थे, किसी ने बना ली होगी, हमने तो रोका था। राइट, बट उस ऑडियो में शेख साहब, मैं चाहूंगी कि आपका रिस्पांस एज अ पॉलिटिकल वर्कर और समबडी हु इज आल्सो एडमिटेड के पंजाब से लोगों को मोबिलाइज करने में, आपने स्वाबी जलसे से भी के बाद भी कहा था कि लोग नहीं निकले और आपके शिकवे भी जरूर थे। बुशरा बीबी साहिबा जो उस ऑडियो में सुनाई जा सकती हैं, उनकी उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ आपको बसेस या गाड़ियों की वीडियो नहीं एविडेंस के तौर पर बना के भेजनी, आपने बंदे भी दिखाने हैं। तो तमाम MNA जिनको टास्क दिया गया कि 10,000 बंदा निकालना है, MPs को 5,000 लोग निकालना है, ये इसकी नौबत आई क्यों ऐसे? नहीं, ये हमेशा होता है। प्रॉब्लम ये है ना कि क्योंकि खान साहब यहाँ नहीं है और उनकी जौजा को ये मैसेज देना पड़ा और किसी शरीफ आदमी ने वो चला दिया। वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मेरी बहन। बात ये है कि हमेशा से ऐसे ही होता है, हम हमेशा टारगेट देते हैं, हम हमेशा उनकी वीडियोस बनाते हैं। टारगेट अलग बात है, वार्निंग ये तो वार्निंग है आप लोगों के लिए। मेरी बात सुनिए, पंजाब राब्ता कमेटी को मैं हेड करता हूँ और पंजाब राब्ता कमेटी का काम ही यही है। हमारे पास हर इवेंट की, हर MNAs MPs की वीडियोस मौजूद है। अगर वो खुद नहीं बना रहे तो हमने खुद बनवाई है। देखिए, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, फिर हमें देखना होता है कि वो कैसे फैसिलिटेट करके वर्कर को लाए हैं, कितने लोग लाए हैं। पार्टीज कीप रिकॉर्ड्स, वी एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। बट शेख साहब कभी आप, वो बात सही है आपकी, लेकिन कभी ऐसा थ्रेशोल्ड सेट किया गया है कि जहां पर आपको ये कहना पड़े पार्टी वर्कर्स को या लीडर्स को कि आपने अगर बंदे नहीं निकाले या शो अप नहीं किया तो फिर आपकी पार्टी में गुंजाइश नहीं होगी, चाहे आपकी कितनी भी पुरानी वाबस्तगी इमरान खान साहब या PTI से क्यों ना हो? 10 दफा हुआ है जी। आपने निकाले हैं लोगों को? ये जो अभी जो लास्ट, मैं सुनने मेरी बात, अभी लास्ट टाइम जो हुआ था, हमाद अजहर साहब ने
पंजाब में अपने लोगों को ये मैसेज दिया था कि भाई फिर कल टिकटें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, हुआ था। तो ये तो देखे ना, बात ये है कि फाइनल कॉल है, और फाइनल कॉल में भी अगर आप इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं निकलते, फाइनल कॉल का मतलब आप समझती है ना, मतलब तन मन धन लगा रहे हैं लोग, और वो सब उनकी सारी उम्मीदें इसी कॉल से और इस आदाब से वाबस्ता है। अगर उससे कोई नहीं आंदा फॉर नॉन जेन्युइन रीजन, तो फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ताल्लुक है इमरान खान नाल, ਉਹਦੀ ਕੀ मोहब्बत है इमरान खान नाल, उसका वो क्या उसकी कमिटमेंट है पार्टी के साथ फिर। राइट, पर शेख साहब ये भी जरूर समझा दीजिए, बुशरा बीबी ये भी कहती हैं कि पहले से लोग पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम फलानी जगह पर मौजूद हैं, हमें यहाँ से आके पकड़ लो। ऐसा भी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या लीडर्स की तरफ से? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था। 9 मई में आपने देखा ना, कई लोगों ने मतलब नहीं, खुद से तो इन्फॉर्म करके नहीं कि किसी ने भी किया होगा पुलिस को। नहीं, कई उसमें कुछ लोग, मैं अब इस बहस में इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये ताकीद इसलिए की जाती है ताकि कोई माजी में जो अगर इस किस्म के 1-2 केसेस थे वो दोहराए ना जाए, वरना बात अलीना बिल्कुल सीधी सीधी है। जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक पहुंचा है और 8 फरवरी से लेके आज तक इमरान खान साहब के नारे के साथ खड़ा है, उसने मोहब्बत का कोई और इम्तिहान पास नहीं करना है। सिर्फ ये इनको क्या जरा ताकीद में रखने के लिए, डिसिप्लिन के साथ चलने के लिए और इस चीज को अहमियत को उजागर करने के लिए कहा गया। आपको लग रहा है कि ये बड़े पॉजिटिवली ये आपकी जमात की तरफ से ये एक्सेप्ट भी, ये थ्रेट्स या ये वार्निंग जो है एक्सेप्ट भी की जा रही है? क्योंकि काफी आपकी पार्टी के अंदर लोगों का ख्याल ये है कि ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं। जी जी, मेरी गल सुनो, ये कोई वार्निंग थ्रेट्स कोई नहीं है। मतलब है कि हम अपने छोटे भाइयों को डांट देते हैं और कई दफा कहते हैं कि तुमने ये नहीं किया तो मैं ये करूंगा तुम्हारे साथ। इसका ये मतलब है कि हम उनको धमकियां दे रहे हैं? ऐसे नहीं होता चीजें। और ना हमारे वर्कर को इसके ऊपर कोई एतराज है, वो इस पे सही डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मीडिया चला रहा है जराए से फलाने को बड़ी, मैंने कहा फलाना कड्डो तो सही ना, ਉਹਦਾ नाम दिलाओ ना, कौन पर्दे दे विच रह के गल्लां कर रहे हैं। पार्टी में तो लोग खुल के बातें करते हैं। हमेशा आप लोग कहते हैं फलाना बंदे के जी ये इख्तिलाफ है, फलाने बंदे के, इस पे हमें नहीं बता रहे कौन सा है जो कह रहा है कि हमें ये चीजें कबूल नहीं है। दसो ना जरा, कड्डो उन्हें बाहर। ऑफ द रिकॉर्ड लोग बात तो करते हैं, लेकिन ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड है ना जी। फिर जो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड है हमें क्या जरूरत है उसको रिस्पॉन्ड करने की? राइट, बट ये भी जरूर बताइएगा शेख साहब, एक तो मैं रिस्क भी जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या असेस कर रहे हैं कि रिस्क 24 नवंबर से मुतालिक आप लोग क्या मजीद फेस कर सकते हैं? क्योंकि आज हम देख रहे थे वजारत दाखिला की तरफ से भी अब मुमकिन जो डायरेक्टिव सामने आ सकता है, पासपोर्ट मनसूखी, शनाख्ती कार्ड मनसूखी, तालिब इल्म अगर स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे, वो कह रहे हैं शरपसंद अनासर जो है उनके दाखिलों पर दाखिलों की मनसूखी जो हो जाएगी, एडमिशन नहीं मिलेंगे। तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम लोगों को जिनके पासपोर्ट्स के पीछे हैं उनको कहूंगी है किधर बत्तियां लेना दिया, ये ना कर सकते हैं, ना इनकी हैसियत है। अगर ये एडवेंचर ने करने की कोशिश भी की ना तो 2 मिनट में कोई अदालत ये उठा के इनके मुंह के ऊपर वापस मारेगी। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है। आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन मार्च है, आइन के दायरे में है, आपका इख्तियार है। ये क्या बच्चियां, ये कैसी हुकूमत और हुकूमती वजीर है जो कौम के बच्चों को धमका रहे हैं, कौम के बच्चों को बुरी कर रहे हैं, कौम के बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप शेख साहब कहते हैं कि अदालत इनके मुंह पे उठा के मारेगी, उधर आपको पता है अदालती आईनी बेंच है अदालत में भी। कोई नहीं जी, कोई ना कहीं कोई ना कोई अल्लाह का बंदा बैठा होता है जो इंसाफ दे रहा होता है, अल्लाह खैर करेगा। राइट, कोई टेंशन लेने की। शेख साहब रिस्क आप लोग को मजीद क्या है? कोई रिस्क आपको असेस कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है और बुशरा बीबी ने भी कहा कि मुमकिन तौर पे इंटरनेट भी शट डाउन होगा, उस दिन बड़े मुश्किलात होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने सख्ती तो ये हमेशा अलीना करते हैं ना, हमेशा सख्ती करते हैं। अभी वो कह रहे हैं, वैसे हुकूमत की जो पोजीशन सामने आ रही है वो कह रही है आप लोग आज पंजाब हुकूमत की जो पंजाब की वजीर इत्तलात हैं आजमा बुखारी साहिबा, वो भी कह रही हैं कि आप लोग कुछ नया तलाश करने के जस्तजू में हैं और नई जो है वो स्ट्रैटेजी आप लोग की परहैप्स ये हो सकती है कि आप चाहेंगे कि खून खराबा हो, लाशें हों, और बार बार इस बात पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि आप लोगों के बच्चों को इसमें शामिल होने का कह रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को निकालेंगे इस प्रोटेस्ट के लिए? देखिए, ये तो उन लोगों से बात अच्छी लगती है या उन लोगों के मुंह से अच्छी लगती है जिनके अपने बच्चे, जिनके अरबों रुपए की जायदादें, जिनके फ्लैट्स और जिनकी सारी फैमिली बाहर सेटल ना हुई हो। मतलब ये उस पार्टी के पैरोकार हैं, ये खान की बात कर रहे हैं। इस बात को छोड़ें, खान खुद जेल में बैठा है इस मुल्क में, ऑप्शन के बावजूद इस मुल्क को छोड़ के नहीं गया। जिस लीडर की आप तकलीद करते हैं वो पहले जहाज ही मतलब है कि टिकट मिली तो पहले तो ही बह के चले गए सन, उसको पहले भी चले गए सन। आपका कंपैरिजन है हमारे से ये बातें करने का? तो ये तो अब क्योंकि वन में बैठ के हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, जो मर्जी कीती जाओ, अगों के ने रोकना है।
मतलब है दौड़े भजदे रहो, कल्ले दे फर्स्ट आ जाओ, अल्लाह खैर सला, आगे से कोई रोकने वाले थोड़ी ना बैठे हैं, सवाल ही करने का ना। सो मैं ये समझता हूँ कि इनके मुंह से गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। हमारा लीडर जेल के अंदर बैठा है, आपका लीडर चला गया था, हमारा लीडर कुर्बानी दे रहा है, डीलें नहीं मान रहा है। आपके लीडर को तो पहली डील के ऊपर ही डील मिली और रोक गए, ठीक है जी। और मैं सिर्फ आपको ये वाजे करना चाहता हूँ कि ये सख्तियां करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लिस्टें बनाते हैं, अभी भी लोगों के घरों में जा रहे हैं, हमेशा की तरह हमेशा करते हैं, इस दफा ज्यादा करेंगे। और लोग बट शेख साहब, अगर 2 से 4 दिन के अंदर अगर आपके लीडर्स जो हैं और इवन आपके भी हवाले से अगर अरेस्ट कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, तो फिर पीछे कौन लोगों को ऑर्गेनाइज करेगा? पीछे होंगे, इस दफा मांगे गए हैं, हर एमएनए एमपी अपना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऑप्शन देगा। जो एक गिरफ्तार होगा उसके बाद कौन लीड करेगा, दूसरा गिरफ्तार होगा, तीसरा कौन लीड करेगा। हमने ऑप्शंस लिए हैं, सबसे लिखवा के रखी हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, क्या बात कर रही हैं आप। और ये भी जरूर बताइएगा कि 24 नवंबर को अगर आप अपने मुतालबात तस्लीम करवाने में आपकी जमात नाकाम रहती है तो फिर क्या होगा? We'll cross the bridge, we'll get to the bridge. ऐसा तो नहीं होगा 25 नवंबर को कोई और ऐलान हो रहा होगा? ਹੁਣ ਪੰਜੀ ਤੇ ਆਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ फैसले कराने लगे हो। बट थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो शिकवे सामने आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत, और चूँकि उस हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हैं, उनके शिकवे दूर किए जाएंगे, और ये दूर करना बहरहाल नून लीग का फ़र्ज़ है। किस हद तक ये दूर हो सकेंगे? और गुज़िश्ता रोज़ भी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब ने जो ट्वीट किया, उस हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो शरीफ ख़ानदान के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है, और जो हसन नवाज साहब के कंपनी के मुतालिक जो लंदन की हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, बरतानिया की हाई कोर्ट की, तो उस हवाले से कुछ बड़ी चमगोइयाँ अब हो रही हैं और बड़ी कंफ्यूज्ड एक इम्प्रेशन सामने आ रहा है, जहाँ पर वो कैटेगोरिकली ये बात कहते हैं कि ये दिवालिया होने का आगाज़ भुट्टो दौर से हुआ था। सो हम इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चंद साहब, मौजूदा हालात पे और जिस किस्म की हमें इस वक्त एक जमहूरियत की शक्ल नज़र आ रही है, उस पर तो मैं आपकी राय भी चाहूँगी, और आप जिस तरह से व्यू करते हैं मौजूदा हालात को, और इसमें कैसे मुज़ाकरात की राह भी हमवार होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ एक सियासी जमात जो एहतजाज करने जा रही है, और दूसरी तरफ एक हुकूमत जिसके इत्तेहादी आप भी हैं, वो एक सख्त पोजीशन ली हुई अभी भी क्रैकडाउन की बात करी है। लेकिन हम शुरू करते हैं, आपने अपने ट्वीट में ये क्यों कहा कि हसन नवाज साहब के हवाले से कि जो उनकी जो शरीफ ख़ानदान के जो दिवालिया होने का इल्ज़ाम है वो भुट्टो दौर में, और ये पर ना डालें ये? देखिए, आपने उनकी स्टेटमेंट अगर आप चला सकें तो चला दें। उसमें मैंने लिखा कि हम भुट्टो ख़ानदान में पहले ज़्यादतियाँ हुई, फिर साकिब निसार की ज़्यादतियाँ। अब जहाँ तक भुट्टो ख़ानदान नहीं, वो तो एक नेशनलाइज की इदारे, फिर ज़ियाउल हक ने प्रॉफिट पे दिए, फिर 7 वजारत ख़जाना भी दे दी ज़ियाउल हक ने, तो इदारे वापस किए तो वजारत ख़जाना भी उसने तो दे दी। तो अब भुट्टो साहब को उस नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, उसके बाद हम आपको हुकूमत में हम इकट्ठे, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इत्तेहादी तो नहीं मैं कहता, तो अब जाके कहना कि उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया, फिर बार बार भुट्टो साहब को ताने, उस पॉलिसी को ताने देना या उनको ताने देना, और जो बंदा इस दुनिया में ना भी हो और उनकी पार्टी के साथ आप हर वक्त गुड्डी गुड्डी भी हो, तो ये मेरे लिए, वर्करों के लिए तो ये बड़ा अलमिया है। हम इसको चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते। तो आपको लगता है कि ये पुराने उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि सेंटिमेंट देखें, पीपल पार्टी के अंदर भी बड़े सीरियस सेंटिमेंट है उनके खिलाफ। ये तो हमारी जो पीपल पार्टी खसूसन पंजाब के जो लोग हैं या KPK के, उनके अंदर सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। सिंध वाले ज़रा कंफर्टेबल हैं क्योंकि इक़्तिदार में होते हैं, इसलिए कंफर्टेबल हैं, तो बाकी इधर तो बहुत सख्त सेंटिमेंट है, सच्ची बात। लेकिन बावजूद इसके आप उनके तो साथ देखिए, हमारे पास और ऑप्शन भी कोई नहीं है, हमने सिस्टम को भी चलाना है, हमने जमहूरियत को भी, हमने इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को भी चलाना है। अब तो लूली लंगड़ी लूला लंगड़ा जमहूरियत हो गई है, लंगड़ी से लंगड़ा हो गई है, तो इसको भी चलाना है। तो इसकी वजह से हम ताने भी सुनते हैं, इसकी वजह से इनकी वजह से हमारी पोजीशन भी पब्लिक में डाउन हो रही है। हम सच्ची बात है, कई जगह पे हम अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकते। अब जिस तरह ये ज़री टैक्स लगा रहे हैं किसानों के ऊपर, जिस तरह ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं, हमारे वर्करों को भी पकड़ रहे हैं, आपके वर्कर्स भी पकड़े जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, मेरे मुख्तार गोंदल में रज्जोवाल से कल
6 मेरे हल्के के वर्करों पे उन्होंने रेड किया है। मैंने कहा भाई ये तो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, इनको वो लिस्टें बनाई हुई हैं, भी लिस्टें स्पेशल ब्रांच ने और इन लोगों ने बनाई हुई हैं कि जी पीटीआई के किसी जो कोई पता नहीं किस पार्टी से है कौन। तो आपको लगता है कि ये एक मुनज़्ज़म, एक बाय डिज़ाइन ये किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को भी? देखिए पीपल्स पार्टी को हमें पंजाब में तो जी टाइट किया जा रहा है। पंजाब में तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन बिल्कुल इतनी शायद क्योंकि हम इस वक्त असम्बली में भी हैं, तो जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है उतना ही हमारे साथ भी हो रहा है। पंजाब में कोई काम पीपल्स पार्टी के लोग दफ्तरों में नहीं दाखिल हो सकते, पीपल्स पार्टी के लोगों के काम नहीं होते। अमान कि मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ जो पंजाब के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं हूँ, लेकिन मैं ओपन मीडिया में बैठ के कह रहा हूँ कि बिल्कुल 1% भी वो इस चीज़ का एहतराम ही नहीं करते कि हमारे वोटों से उनकी हुकूमतें बनी हैं या हमारे वोटों की वजह से, पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से वो कायम दायम है इस वक्त। ये जो उनके ना सपोर्ट किया है तो लेकिन उसकी सजा पंजाब में तो हमारे वर्कर को, हमारी पार्टी को वो दे रहे हैं सजा। तो ये इत्तेहाद आपको कितना और देर पा नजर आ रहा है या चलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी अल्लाह खैर करेगा, मुझे हमारी तो ख्वाहिश है कि ये ना ही चले, ना चले। और क्योंकि इसलिए मैं सच्ची बताऊं, हमारी तो जब क़यादत से मीटिंग होगी अब तो अपने भरपूर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। नहीं तो आप ये एक्सट्रीम मेजर जो है वो लेने जा रहे हैं एकदम? नहीं एक्सट्रीम देखिए जी, अब मैं अकेले फैसला तो नहीं कर सकता, ये तो पार्टी ने फैसला करना है। लेकिन ये पार्टी में लेकिन पार्टी के अंदर मैं अपनी राय आपको ऊपर बता रहा हूँ कि आप अकेले की तो राय नहीं होगी, मेरे जैसे और बहुत सारे मलंग होंगी जिनकी ये राय होगी, तो हम तो अपनी क़यादत से ज़रूर कहेंगे कि खुदारा इनसे जान छुड़वाएं। तो चेयरमैन साहब के भी कुछ शिकवे अब सामने जो सरफेस कर गए हैं। चेयरमैन साहब को हम चीज़ें पहुँचाते हैं जी, उनके पास प्रेशर है। देखें लेजिस्लेशन में भी जो चेयरमैन साहब ने बातें की हैं, जो उसके अलावा भी जो उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, तो अब आप मंडी बाउद्दीन में आज जाके दे लें, सरगोदा में अभी भी आपके दफ्तर में खड़ा होकर मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन कर रहा था को भाई वो थाना मियानी को, भाई मेरा फैसल एक लड़का आपने उसके झंडा पीपल्स पार्टी का लगा हुआ है और उसको उठा लिया। अभी थाने में है, हमने स्टाम्प भी लिख के दिया कि इसका भाई पीटीआई से कोई पीपल्स पार्टी का वर्कर है, मैंने स्टाम्प लिख के दिया, पेपर निकलवा के, नहीं छोड़ रहे। और वजह क्या बताई थी उठाने की? बाजी ये लिस्ट में, हमारी लिस्ट में पीटीआई का वर्कर है, लिस्ट में पीटीआई का वर्कर जिसके दुकान पे पीपल्स पार्टी का झंडा हो, और या जो बंदा अब एक दिन मीटिंग कर रहा हो, पहले पीपल्स पार्टी की तंजीम में बैठा मीटिंग कर रहा हो, तो वो उसको पकड़ लें आप। या एक बंदा जिसको समझते हैं कि मेरा 40 साल साथी है, उसको आप उठा लें, रात 1:30 बजे उसके घर में दाखिल हो गए ताले तोड़ के। मैं बार बार कह रहा हूँ, अज्जवाल मुख्तार, हमारे इम्तियाज़ खोकर, मैं 6 घर गांव गिना सकता हूँ जहाँ पे ताले तोड़े हैं, और हल्फन बात है पीपल्स पार्टी के लोग। चंद साहब, अब चूंकि आपकी जमात पे भी बीत रही है, आप ये रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इतने अरसे से कहती आई है कि अंधाधुन ये लोगों को उठा रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, ये बात सही है? देखें, चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस पमाल हो रहा है ना, इस पर तो मैं पहले दिन से कहता हूँ कि हम इसको सपोर्ट, हम इलेक्शन में भी कहते थे, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये जो समोग वोग, ये अल्लाह का जो अजाब है ना, ये इसी जुल्म की वजह से। आप वर्करों पे जुल्म ना करें, आम आदमी पे जुल्म ना करें प्लीज। उन बेचारों को क्या कसूर है? वो रियासत के कितने स्टेक होल्डर हैं जो वर्कर होते हैं, बिल्कुल वो तो आपने, वो कोई भी वर्कर है किसी पार्टी का, वो तो बेहतर पाकिस्तान के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए होता है। अब उसको ये तो नहीं पता कि मेरी क़यादत सिर्फ मज़ाकरात किससे करना चाहती है, या मेरी क़यादत का क्या है, वो क्या ड्रामे हैं, वर्क एट होम ही करना चाहते हैं जो बी टीम सी टीम है, या उनके वो केस के साथ के डीले हुकूमत के साथ और बात करते हैं, वर्करों के साथ और बातें करते हैं। लेकिन वर्कर तो बेचारा वर्कर होता है, किसी भी पार्टी का वर्कर है, मैं समझता हूँ वो काबिल तारीफ है, खा नून लीग का है, खा पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का है, जमात इस्लामी का, एएनपी का, एमक्यूएम का, जिस पार्टी का भी वर्कर है, वो वर्कर को सजा ना दे, और वर्करों को मारे पीटे, उनके घर तोड़ें, आप उनको थानों में बंद करें, ये कहाँ का इंसाफ और है? अभी भी जो 24 नवंबर की उन्होंने कॉल दे रखी है, उसमें ऑलरेडी आपने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। आपने एक्सट्रीम वो वजारत दाखिला की जानिब से कुछ इकदामात के और जो मुमकिन फैसलों के हवाले से जो लिस्ट सामने आई है, न्यूज़ अलर्ट, वो कह रहे हैं कि जी अगर तो ये शरपसंदी करने वाले जो स्टूडेंट्स भी होंगे उनके भी दाखिले मनसूख कर दिए जाएंगे, पासपोर्ट्स सीज कर दिए जाएंगे, मनसूख कर दिए जाएंगे, शनाख्ती कार्ड मनसूख, सिम ब्लॉक कर दी जाएंगी, इस किस्म के। और आप तो ऑलरेडी अपने आप को अब साबिक बहरहाल डेमोक्रेट कहते हैं, आप कहते हैं इस घुटन के माहौल में अब तो डेमोक्रेट आप रहे नहीं। मैं तो अपने आप को डेमोक्रेट नहीं कहता जी, मैं बिल्कुल नहीं कहता। आप डेमोक्रेट नहीं रहे? नहीं, मैं बिल्कुल डेमोक्रेट नहीं। और ये आप डेमोक्रेट कहलवाने के काबिल ही नहीं। मैं तो एडमिट करता हूँ कि हम डेमोक्रेट नहीं। ये घुटन के माहौल आप नहीं देखें,
हमारी डायरेक्शन ही गलत है जी। अल्लाह ताला इस मुल्क की ऊपर रहम करे। सच्ची बात है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के सोचना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बैठ के। मुल्क बड़ा मुश्किल हालात में है, और मुल्क इस मुश्किल हालात में है तो ये चंद लोग जो पावर एंजॉय कर भी रहे हैं, सरकार के प्रोविजन वर्क्स, क्या फ़ायदा उसको? मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है? मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो रहा है। आप जाए ना किसानों से पूछे जिनके ऊपर आप ज़री टैक्स लगा रहे हैं कि वो बच्ची की शादी कैसे करता है, उसकी पिछली गंदम अभी बिकी नहीं, नई गंदम वो कैसे काश कर रहा है, वो अपने घर का जेवर बेच रहा है या ज़मीन बेच रहा है। मुझे एक किसान बता दें जिसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ ज़राअत हो और वो बेटी की शादी कर सके ज़मीन बेचे बगैर, बच्चे पढ़ा सके ज़मीन बेचे बगैर, बच्चों का इलाज करवा सके ज़मीन। हर 11वां बंदा तो हेपेटाइटिस या कैंसर का मरीज़ है हमारे यहाँ, तो वो इलाज कौन कर रहा है उनका फ्री? ज़मीनें बेच के लोग इलाज करवा रहे हैं। जेलें भरी पड़ी हैं बेगुनाह लोगों से। अदल का निज़ाम है कोई नहीं, इंसाफ है कोई नहीं। लेकिन इसकी आप कोर रीजन क्या समझते हैं? रीजन क्योंकि ये तो तजुर्बेकार टीम के होने के बावजूद भी, दो तीन बारियां लगाने के बावजूद भी अगर मुल्क को इस हाल में सिर्फ पहुंचाना इस टीम को ताने नहीं दे सकता कि ये टीम है। इस टीम का इतनी कसूर है कि हम इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। इख्तियार के बगैर भी हम इक़्तिदार लेने के आदी हैं। हम लाइन में खड़े हैं कि आगे से ये हटे तो मैं तैयार हूँ। खान साहब जेल में बैठ के लाइन में खड़े हैं, पहले मियाँ साहब खड़े थे, हम भी सब खड़े हैं इक़्तिदार के लिए। सब इक़्तिदार के लिए लाइन में इक़्तिदार में लाइन पे खड़े हैं, बगैर इख्तियार के इक़्तिदार लेना चाहते हैं हम। मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। अगर इख्तियार नहीं है, अगर आप रोल मॉडल नहीं बन सकते, अगर हम बेहतर नहीं, तो हम जो हमारे कायदीन इशातें दी हैं क्या फ़ायदा है? कितने लोग शहीद हुए हैं, भुट्टो ख़ानदान पूरा शहीद हो गया। वर्कर कितने शहीद हुए हैं, वर्करों को कितनी जाने दी, और आज भी वर्कर हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के वर्कर आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो फिर ये किसके लिए? क्या चाहिए? क्या वो रूल ऑफ लॉ ही मानते हैं, गुड गवर्नेंस ही लोग मांग रहे हैं ना। अब लीडर बैठ के अगर आपस में बैठ के डायरेक्शन मुल्क की ठीक नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो आपको वैसे क्या नजर आ रहा है? 24 नवंबर से पहले आपको मुज़ाकरात नजर आ रहे हैं या आपको देखिए मेरे ख्याल में तो मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, या तो पूरा सिस्टम एक साइड पे चला जाए, एक कोई बैठ के हल निकालना चाहिए। वो ख्वाजा अगर सियासतदान हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है क्योंकि अगर सियासतदान आपस में बैठ के हल नहीं निकाल सकते, मुल्क को इस बंवर की कश्ती से नहीं निकाल सकते, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर देखा जाएगा क्या होगा। अब तारीख तो ना रुकती है, वक्त तो रुकता नहीं है। तो आप कोई इन हालात के नतीजे में कोई अनडेमोक्रेटिक आप आउटकम देख रहे हैं? नहीं, मैं अभी इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन आपको हालात नजर आ रहे हैं कि लेकिन इस तरह हुकूमतें चलती नहीं, हुकूमतें चलती नहीं दिखाई दे रही आपको? इस तरह चलती नहीं, चलती हैं भी नहीं। अगर इस तरह हुकूमतें चले तो मुल्क की बदकिस्मती होती है, फिर मुल्क नहीं चलते होते, खुदा न खास्ता। नदीम साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस मुल्क के हवाले से आपकी जमात की शर्जील मेमन साहब तो कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजीद ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, वो जो है मजीद इस तरह एहतजाज की कॉल देकर। देखिए एहतजाज तो कोई हल नहीं है, इस तरह एहतजाज कोई हल नहीं है। ये बात ठीक है कि जो मुल्क तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि तरक्की कर रहा है, लेकिन एहतजाज मैं समझता हूँ खान साहब को भी पॉलिटिकल जमातों से डायलॉग करना चाहिए, और ये गलत कर रहे हैं PTI की, ये पॉलिसी गलत है। और वो डायलॉग ना करके उनको एक परमानेंट देखें, उनको एक डेमोक्रेसी की तरफ जाए, जमहूरियत की मजबूती के लिए, पार्लियामान की मजबूती के लिए, इस आइन की मजबूती के लिए उनको बात करनी चाहिए। वो बात करने के लिए खान साहब वो तैयार नहीं, तो उसके जिम्मेदार फिर इस जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल, उसके जिम्मेदार उतने ही खान साहब भी, उनकी टीम भी, उनकी पार्टी उतनी। लेकिन वो आज कह रहे हैं कि जुमरात तक का वक्त है मुज़ाकरात के लिए, वो बहरहाल उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है जिनके पास इख्तियार है। देखिए वो अगर उनसे भी करें, जिससे भी करें, लेकिन मैं समझता हूँ उनको सियासतदानों से अल्टीमेटली कुछ मिलेगा और सियासतदानों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन मुज़ाकरात आप तो हुकूमत, अभी जो हम बात कर रहे थे, हुकूमत में रह के भी आप लोग खुश नहीं है पीपल्स पार्टी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ खुश हो ना हो, ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हुकूमतें मुज़ाकरात सियासतदानों को आपस में बैठना पड़ेगा टेबल के ऊपर, और हल निकाला जा सकता है। कोई मुश्किल नहीं है हल, कोई मुश्किल नहीं है। ईमानदारी के साथ अगर नीयत ठीक हो तो कोई मुश्किल नहीं है। खान साहब तो रेलेवेंट ही नहीं समझते ना आपकी जमात को, नून लीग नहीं, वो खान साहब की ये सोच है। खान साहब फिर इसीलिए सारी पार्टी उनकी तितर बितर हो गई है ना, खुद जेल में पड़े हैं। अगर रेलेवेंट समझते होते तो ये आज हालात ये ना होते ना, वो जेल में भी ना होते, बिल्कुल ना होते।
पॉलिटिकल इत्तेहादी आपके साथ खड़े हों, जमातें आपके साथ खड़े हों, एक क्लास होती है ना। आप साफ़ियों के साथ एक के साथ मुश्किल आती है तो सारे साफ़ी आपकी यूनियन सड़क पे नहीं आ जाती। सियासतदानों के ऊपर मुश्किलात आती तो हम भी, दूसरे सियासतदान भी खड़े हो जाते। जिस दिन खान साहब के ऊपर अटैक हुआ था गोजरावाला में, तो बिलावल साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि आज ये सियासत के ऊपर हमला है। बिल्कुल। तो हम यही कह सकते हैं ना, हम तो बार बार उनका, जब 26वीं तरमीम भी उन्होंने मंजूर की तो उनका शुक्रिया अदा किया, उनको मौका दिया बिलावल साहब ने बार बार। मौलाना फजल रहमान के साथ उनके डायलॉग हुए हैं तो हालात उनके बेहतर हुए। लेकिन 26वीं तरमीम की जब आप बात करते हैं और मुबारकबाद जब दे दी तो फिर अभी शिकवे किस बात के? जुडिशल कमीशन में वो मुर्तज़ा वहाब साहब कल एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन में ये तय हुआ था कि 2 जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे, हुकूमती अरकान होंगे, वो पीपल्स पार्टी से होंगे। सो नून लीग ने क्या आप लोग के साथ मतलब कोई हाथ कर दिया इस? नहीं, हाथ नहीं, वो अपने बातों से उन्होंने तो, हमारा एग्रीमेंट जो पहले दिन गवर्नमेंट थी, हमारा एग्रीमेंट था कि लोकल बॉडीज इलेक्शन आप पंजाब में करवाएंगे। आज साल हो गया, नहीं हो रहा है। हमारा एग्रीमेंट था कि आप जिद्दी हैं, पोस्टिंग करेंगे, मेरिट पे करेंगे और डिस्कशन करेंगे आप पॉलिटिकल क्लास के साथ और पार्टियों के साथ हमारे साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। नहीं डिस्कस करते, हमारे उनके साथ एग्रीमेंट थे नहीं ये। और हमने कोई नौकरियां तो नहीं मांगी थी कि हमारे को ASI भर्ती करेंगे, नायब तहसीलदार साहब का रूटीनों में तरह भर्ती करें, हमने तो नहीं कहा था। हम ये कहते हैं कि आप एक लाहौर को 72 बिलियन के फंड्स दे रहे हैं तो बाकी पंजाब का क्या कसूर है? मुनसिफाना तकसीम करें आप, प्रायोरिटी प्लानिंग कमीशन की प्रायोरिटी हो, PND की प्रायोरिटीज़ हो, PSDP ADP की प्रायोरिटीज़ लगाएं, आप डिस्कशन करें, डिस्कस करके बनाएं। जो मुल्क के लिए जो बेहतर मनसूबे हैं उन पे हम डिबेट हमारे साथ करें। सो चोलिस्तान मंसूबे पे जो रिजर्वेशन सामने आ रही हैं, आप पंजाब के होते हुए चाहेंगे नहीं फिर भी कि ये होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जी जो है ना चोलिस्तान, ये जो कैनाल, हाँ देखिए, वो हर चीज़ का जो भी आप कैनाल बनाएं, दरिया बनाएं, आप उस इलाके के लोगों के साथ बैठ के चीज़ें तय करेंगे तो मामला ठीक चलेंगे। तो आप लोग को आपसे मशावरत नहीं हुई, इस पे कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए, पानी का तो बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर मशावरत दूसरे सूबों को भी इतराज़ है, लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बैठ के अपने मसाइल हल, पॉलिटिकल क्लास, और क्या होता है, हमारे फोरम बने हुए हैं, CCI का फोरम है या पार्लियामान की कमेटियाँ हैं या आपके जो पॉलिटिकल डायलॉग की कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो उसका क्या फ़ायदा करना? और किसी ने अचार डालना होता है, इन इश्यूज़ को ही आपने सेटल करना। आप जब कहते हैं कि हमारी क़यादत हमें ना रोके तो सारा कच्चा चट्टा खोल दिया जाएगा, इतना कुछ वैसे आप कह चुके हैं ऑलरेडी। अभी भी आपको लग रहा है कि नून लीग मना लेगी? ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह कहते हैं कि हमारा फ़र्ज है इनको मनाना, मना लेंगे या आप लोग डिसाइड करेंगे कि इनके साथ नहीं? जो नून लीग में सीजन लोग हैं वो समझते हैं हालात को, और इससे पहले हमने जो लड़ाई लड़ी है 1988-90 तक, और उसके बाद शहीद बीबी ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, वो यही था कि हम आपस में लड़ाई, एक दूसरे का एहतराम ही करने की बात है ना, एक दूसरे के इश्यूज़ के टेबल के ऊपर इश्यूज़ बैठ के करने की बात है। मैं तो समझता हूँ कि अब हमारे नून लीग के साथ डायलॉग ओपन होने चाहिए, मीडिया के ऊपर होने चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक होने चाहिए कि हम इनसे मुतालबात हमारे क्या है। क्यों आप लोग प्राइवेटली कर लेते हैं? मैं कहता हूँ हमारे लोकल, मैं एग्रीमेंट की कैम शेक है कि लोकल बॉडीज पंजाब में इलेक्शन करें, और इफेक्टिव लोकल बॉडीज 1 साल में नहीं हो रहे, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे अमल करें, जिलों को डायरेक्ट फंड जाए, नहीं हो रहा है। जो आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं डिप्टी कमिश्नर या DPOs की या अफसरान की, उसकी मेरिट के ऊपर हो और प्रॉपर 3-3 का पैनल जाए, और ये कहाँ से इनिशिएट होते हैं, कौन कर रहा है, कौन जिम्मेवार है। पाकिस्तान क्राइम, देखिए हम, हमारा यही मुतालबा है, और हम क्या, हम को रिश्वत मांग रहे हैं, को खुदा न खासा कोई ऐसी चीज को ठेके मांग रहे हैं? जो सलूक अभी आपने मेंशन किया जो बढ़ता जा रहा है आपके वर्कर्स के साथ, अभी भी आप चाहेंगे कि इनके साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट का मान भी नहीं रख रहे हैं, जमहूरियत के लिए हम इस जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, हम इस असम्बली को चलाना चाहते हैं। बेशक ये असम्बली 47 की है या 45 की है, ये एक अलहदा डिबेट है, तो ये आप भी कह रहे हैं? ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद हम इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा है, अरबों रुपया इस मुल्क का इलेक्शन के ऊपर लगा है, और जैसे कैसे भी इलेक्शन हो, आइडियल तो नहीं हुए ना, तो मैं समझता हूँ चीज़ों को आगे चलने दें। और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर ये ना हुकूमत रह सकती है और ना पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत रह सकती है। देखिए, पीपल्स पार्टी कुर्बानी दे रही है इनकी सपोर्ट करके, अपना पॉलिटिकल जो गेन है वो ख़त्म हो रहा है, हमारा लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है पॉलिटिकली। इनके साथ खड़े होने से पब्लिक में पीपल्स पार्टी का, मैं ओपनली कह रहा हूँ, नुकसान हो रहा है। वो सर कहना, पंजाबी की एक कहावत है, आपको पता नहीं समझ नहीं आएगी, चंगिया दे लड़ लगिया मेरी जोड़ी च फुल पै, ते बैड़िया दे लड़ लगे अगले भी डुल गए। लेकिन सियासी तौर पे भी नाजरीन को भी समझा दें कि अब ये इत्तेहाद, और आपने जिस तरह कहा कि राय जो है आपकी ये होगी कि इनके साथ अब मजीद नहीं चलना चाहिए।
नहीं चलना चाहिए, इनको राय रास्त पे लाना चाहिए। इस असेंबली को इसको चलाने के लिए कैसे लाएंगे? इनको देखें, ये चीजें ठीक करनी चाहिए इनको। 5 साल की उन्होंने एक्सटेंशन का तो उसको लफ्ज नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो कह रहे टेन्योर को फॉर्मुलाइज कर दिया है, वही उनको इंश्योरेंस नजर लग रही है अपनी। वो तो फिर पीटीआई साहब की मर्जी से ही हुआ है ना, पीटीआई की मर्जी से भी हुआ है। उन्होंने कहा नहीं है, आपने सलमान अकरम राजा साहब ने अकरम कहा राजा है कि उनका अंदरूनी मामला है। ये उनका अंदरूनी मामला है, वो एहतजाज इस चीज पे नहीं कर रहे, उनका तो मुतालबात फिर भी आप अब समझ जाए साहब की मर्जी से ही हुआ। सबकी मर्जी। और पीपल्स पार्टी भी इस पे अलाइन थी, अभी हमारी पार्टी मीटिंग होगी तो मैं वो राय दूंगा, अभी मैं इसके ऊपर लेकिन पीपल्स जब आप कहते हैं सबकी मर्जी से हुआ, मैं अभी हमारी पार्टी की मीटिंग होगी तो ये एजेंडे पे आएगी चीजें, तो लेकिन फिर बात नून लीग को बहरहाल ऐसा लगता है कि सारे जो मुश्किलात या डैमेज के अगेंस्ट यही उनकी इंश्योरेंस है। देखिए वो दोबारा 1988 वाली 90 वाली सियासत लाना चाहते हैं, बैसाखियों के सारे ब्यूरोक्रेसी के सारे हुकूमत करना चाहते हैं। हमारी जैसे जो नए लोग सियासत में जो यंग लोग आ गए हैं, जो पढ़े लिखे लोग आए हैं, उनकी ख्वाहिश है कि इदारों की हमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए और इदारों की रिफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान तरक्की करेगा जिस तरह दुनिया ने तरक्की की है। तो अगर कोई ये समझता है कि मैं किसी बैसाखी के सहारे इस मुल्क में 4 साल 5 साल 10 साल भी आप गुजार लें तो मुल्क तरक्की नहीं करते। मुशर्रफ का दौर आपके सामने है, ज़िया-उल हक का दौर आपके सामने है, खान साहब के 3 साल दौर बैसाखियों के सारे दौर था, वो भी मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, वो भी बैसाखियों का दौर था। तो बैसाखियों के सहारे जब आप अपनी बुनियाद आपकी कमज़ोर हो जाए ना, बुनियाद मजबूत ना हो, ऊपर जितना मर्जी लेविश आप बिल्डिंग खड़ी कर लें वो पायदार नहीं होती। और अब 2024-2025 के इस दौर में आप देखें, अब आप कभी वीपीएन को आराम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कोई हालात आराम आपने सोशल मीडिया को करते हैं। अब दौर बच्चे जो हैं, बच्चे घर में बैठ के यकीन करें, मतलब बच्चे ऐसी ऐसी चीज निकाल लाते हैं, आप ढूंढ के रिसर्च ऐसी करके तैयार, हम सोच भी नहीं सकते, हम तो बहुत पीछे हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में पीटीआई कह रहे हैं, पीटीआई हुकाम कह रहे हैं 2 करोड़ लोग पता नहीं क्या मवाद देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से बड़ा जरूरी है इसको रेगुलेट करना और इसको इस पे रेगुलेट करना। लेकिन आज़ादी, मैं समझता हूँ कि लोगों की आज़ादी नहीं ख़त्म होनी चाहिए किसी सूरत भी, उनको डायरेक्शन ठीक करनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ इफेक्टिव होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज़ फिर बिजनेस में भी इफेक्टिव हो ना, ये ना हो ना कि घी की कीमत जहाँ मर्जी चली जाए उसको रेगुलेट करने वाला कोई ना हो, आटे की कीमत को रेगुलेट करने वाला कोई ना हो, आपके सीमेंट को रेगुलेट करने वाला कोई ना हो, आपके रोजमर्रा की चीजों को रेगुलेट करने वाला कोई इदारा ना हो। तो वीपीएन ज्यादा जरूरी हो गया रेगुलेट करना। बिल्कुल। चंद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।